आज के इस वीडियो में आप सभी ई मित्र कियोस्क को बताने वाला हूं कि अगर आपके ई मित्र पे कोई जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई भी सरकारी कर्मचारी आ जाता है या फिर कोई निजी क्षेत्र का कर्मचारी भी है जो कि पेंशनर हैं और आपके ई मित्र पे आ जाता है तो उसका जीवन प्रमाण पत्र आप किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, फिर आप अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के दौरान कुछ एक सहायक सॉफ्टवेयर भी होते हैं, उसे भी आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने ई मित्र आईडी से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी पेंशनर आएंगे उनका जीवन प्रमाण पत्र आप जनरेट करेंगे। तो ये सभी प्रोसेस किस प्रकार से होंगे, तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले गूगल पे जाके ई मित्र लिख के emiत्र.rajasthan.gov.in करके पोर्टल है, इसे आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से पोर्टल आपको दिखाई देगा, तो आपको ड्रैग करते हुए नीचे आना है और नीचे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म और गाइडलाइन डाउनलोड का लिंक मिलेगा। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जितने भी यहाँ पे गाइडलाइन अपलोड की गई हैं तो लेटेस्ट सबसे ऊपर आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जीवन लिख के सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो इस प्रकार से एप्लीकेशन आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे। तो जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसके डाउनलोड के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रही हैं। एक बार ये डाउनलोड हो गई उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करके शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है। आप जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक्सट्रैक्ट फाइल का भी है और हेयर का, तो आप जस्ट हेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक फोल्डर जनरेट हो जाएगा, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दो फोल्डर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पे मेन सेटअप वाले जो फोल्डर हैं उसके ऊपर क्लिक करना है। इस वाले के अंदर ओनली ये ऑप्शन मिलेंगे, इसको नहीं ओपन करके इस वाले को ओपन करना है। फिर सेटअप वाले ऑप्शन और इंस्टॉलेशन के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने या तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पीसी के अंदर .NET फ्रेमवर्क 4.72 ये नहीं है तो एरर मिलेगी, तो यस पे क्लिक करना है इस प्रकार से। और यहाँ पे आप जब अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं। तो ये एक और सॉफ्टवेयर है .NET फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं। ये भी आपको अपने पीसी के अंदर पहले इंस्टॉल कर लेना। तो शो इन फोल्डर पे जाना है, ये दिखाई देगा। इसे इंस्टॉल करने का प्रोसेस आप स्टार्ट कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको वेट करना है, एक्सट्रैक्ट होगी पहले फाइल, फिर यहाँ पे लोगो आ जाएगा और लोगो होने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है तो आपको इंतजार करना है जब तक कि इसकी सभी फाइलें इंस्टॉल सक्सेसफुली नहीं हो जाती डाउनलोड होने के बाद। जैसे ही आप वेट करेंगे, जैसे ही यहाँ पर सभी फाइलें इंस्टॉल हो जाएगी तो इस प्रकार से आपको एक मैसेज फ्लैश हो जाएगा कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है, इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीटेड। तो आप फिनिश पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वापस सेटअप पे जाएंगे और आप सेटअप पे क्लिक करके यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र के सॉफ्टवेयर को आप अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगा जीवन प्रमाण पत्र के। आपको वेट करना है। जैसे ही कंप्लीट होगा तो इस प्रकार से आपको स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज मिल जाएगा कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। क्लोज पे जस्ट आप क्लिक करेंगे तो ये अभी इंस्टॉल हो चुका है पूरा का पूरा जो भी सॉफ्टवेयर था जीवन प्रमाण पत्र, जिसके माध्यम से आप जीवन प्रमाण पत्र बनाएंगे यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाएंगे। क्लोज पे क्लिक करना है। अब आपको डेस्कटॉप पे जाना है, वहाँ पे आपको एक फोल्डर एक यहाँ पे आइकन दिखाई देगा, इस प्रकार से इसको ओपन करना है। इसको ओपन करते ही इस प्रकार से आपको कुल 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो 3 ऑप्शन अनेबल नहीं है, ओनली एक ऑप्शन है क्योंकि अभी तक आपने लॉगिन नहीं किया। तो सबसे पहले इस पोर्टल पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन करना है, उसके बाद ही ये तीनों ऑप्शन अनेबल हो गए। तो लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ई मित्र लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अपनी SSO ID पासवर्ड डालने हैं, तो ध्यान रखना है SSO ID डालनी है ई मित्र ID के अंदर और यहाँ पे पासवर्ड और लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुली इस प्रकार से मैसेज मिल जाएगा। ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे, मैसेज मिल जाएगा। ओके वापस आप प्रेस कर लेंगे। उसके बाद सभी ऑप्शन अनेबल हो जाएंगे। तो यहाँ से जीवन प्रमाण पत्र बनाया जाता है। तो सबसे पहले पहली बार जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी जरूरी फाइलें अभी तक डाउनलोड नहीं हैं वह डाउनलोड होने लग जाएगी। तो आपको इंतजार करना है, जो डाउनलोड हो रही है उसको होते रहने देना है, क्रॉस आपको नहीं करना है। ये सभी फाइलें जब आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद वापस ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना है।
तो आपको ओनली इंतजार करना है। इस प्रकार से मैसेज मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जीवन प्रमाण वाले ऑप्शन पे जस्ट आप वापस क्लिक करेंगे। इस बार जब जीवन प्रमाण वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इस बार इस प्रकार से जब ऑप्शन आएगा तो इसके अंदर आपकी जानकारी मांगी जाएगी। जब पहली बार इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस रजिस्ट्रेशन ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे आपको अपने समय यानी ई-मित्र कियोस्क अपनी जानकारी भरेगा। ये ओनली एक बार करना है, एक बार पंजीयन हो गया उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपके वापस नहीं आएगा। तो सबसे पहले ई-मित्र कियोस्क अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज करेगा, उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर दर्ज करेगा और उसके बाद ईमेल आईडी। तो ये तीनों जानकारी यहाँ पे दर्ज करनी है आपको एक एक करके। तो यहाँ पे मोबाइल ईमेल आधार कार्ड हो गया, फिर मोबाइल हो गया, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी आ जाएगी। तो ये सभी डिटेल सही भरनी है, यहाँ पे गलती ई-मित्र कियोस्क को नहीं करनी है। तो यहाँ पे सभी जानकारी भरने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना है। ईमेल व मोबाइल पे एक OTP नंबर भेज दिए जाते हैं। जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे फिर OTP नंबर जस्ट आप यहाँ पे दर्ज करेंगे जो आपके मोबाइल व ईमेल पे भेजे गए हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही अगली स्क्रीन आपकी आ जाएगी जहाँ पे इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ई-मित्र कियोस्क अपना समय का नाम एज ए ऑपरेटर दर्ज करेगा और यहाँ पे दर्ज करने के बाद यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है उसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने जो बायोमेट्रिक होती हैं उसे स्कैन कर लेना है। तो यहाँ पे एक बार जैसे ही ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना फिंगरप्रिंट लगाना है और सक्सेसफुली ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुछ एक इस प्रकार से मैसेज आपको मिल जाएगा। तो जस्ट आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब आपका पंजीयन कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी ई-मित्र पे जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आएगा तो इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके आप उसका जीवन प्रमाण पत्र बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो जीवन प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाया जाएगा, तो जैसे ही कोई आएगा कस्टमर तो इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जीवन प्रमाण वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जीवन प्रमाण वाले ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन वापस आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन सेम ओपन होगा लेकिन यहाँ पे पेंशनर आइडेंटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे पेंशनर के आधार कार्ड, मोबाइल फोन और ईमेल आईडी तीनों जानकारी दर्ज करनी है। जिस प्रकार से ऑपरेटर की थी उसी प्रकार से इस बार पेंशनर की करनी है। उसके बाद जनरेट OTP, पेंशनर के मोबाइल पे OTP, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। तो जो पेंशनर के मोबाइल पे OTP मिले हैं उसे जस्ट यहाँ पे दर्ज करने हैं। दर्ज करने के बाद ओके पे जस्ट क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि 3 स्टेप के अंदर आपको कंप्लीट करना है। ये फर्स्ट स्टेप है। तो सबसे पहले पेंशनर का नाम यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट के अंदर लिखना है। उसके बाद किस प्रकार की पेंशन है वो लेनी है, EPS है या फिर कोई फैमिली पेंशन ले रहा है, कोई अदर पेंशन है या फिर कोई सर्विस पेंशन है। तो यहाँ पे जैसे कि ज़्यादातर सर्विस वाले आते हैं तो मैं सर्विस वाला ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप ले लेने हैं ऑर्गेनाइजेशन टाइप के अंदर। तो अगर आपको यहाँ पे कोई समस्या आ रही है ई-मित्र कियोस्क को, तो जो पेंशनर है उनको बोलना है कि जो पुराना आपका जीवन प्रमाण पत्र है वो साथ में लेके आए। उसको देख के आप ये जानकारी भरेंगे तो और आसान होगा। फिर सेक्शन अथॉरिटी यहाँ पे लेना है। तो जो पुराने वाला जो जीवन प्रमाण पत्र है या फिर पेंशनर से बता दो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, अथॉरिटी कौन सी है, तो वो भी बता देगा। अगर वो उसको भी समझ में नहीं आ रहा, कई बार पेंशनर को भी समझ में नहीं आता, तो उनको बोलना है कि पुराना वाला जीवन प्रमाण पत्र या फिर पेंशन PPO साथ में लेके आए। तो वहाँ पर ये सभी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो अगर या तो पेंशन PPO लेके आने का बोलना है या फिर पुराना जो जीवन प्रमाण पत्र वो लाने का बोलना है, तो उसके अंदर ये जानकारी आ जाती है। तो उसके अंदर फिर सेक्शन अथॉरिटी कौन सी है वो ले लेनी है। फिर पेंशन के PPO नंबर डाल देने हैं, यहाँ पे PPO नंबर ज़रूरत है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी कौन सी है वो ले लेना है और उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेजरी सब ट्रेजरी ऑफिस है वो ले लेना है। तो ये अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग कुछ एक अलग अलग ऑप्शन आएंगे, तो वो यहाँ पे आपको समझ के लेना होगा। फिर अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख लेने हैं जो कि ज़रूरी है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर आ गए। फिर यहाँ पे रीमैरिड हुई है किसी पेंशनर की तो यस करके यहाँ पे यस कर लेना, नहीं हुई तो नो कर लेना। अगर री एम्प्लॉय यानी वापस काम करने लगा है तो वो री एम्प्लॉय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे रीमैरिड वाला ऑप्शन है और ये री एम्प्लॉय है, तो हुआ है तो यस, वरना फिर नो। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। ये जानकारी पूरी की पूरी सही भरने के बाद उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा, तो उसकी जांच कर लेनी है कि डिटेल सही से आई या फिर नहीं। फिर यहाँ पे क्लिक, फिर यहाँ पे क्लिक, फिर सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अगला भाग एक और ओपन होगा। उसके अंदर ओनली जो पेंशनर है उसके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना है। जैसे ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा तो सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा और जीवन प्रमाण पत्र दिखाई देगा। उसकी प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे देंगे। अब यहाँ पे ये प्रोसेस आगे मैंने नहीं बताया, आप इसको आगे कंप्लीट करेंगे फिंगरप्रिंट स्कैन करके। उसके बाद कभी भी वापस रीप्रिंट करनी है रिसिप्ट, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ प्रमाण आईडी या फिर आधार कार्ड नंबर, तो प्रमाण आईडी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ये डाल के यहाँ पे प्रमाण आईडी डाल के सर्च करना है।
यहाँ पे नीचे लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक करके उसका जीवन प्रमाण पत्र री डाउनलोड या फिर रीप्रिंट भी आप कर सकते हो। इस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। यह तरीका था जीवन प्रमाण पत्र बनाने का और आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।